ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 26वां रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, ईश्वर 70 बुजुर्गों को अपनी आत्मा प्रदान करता है। दूसरा पाठ, याकूब अमीरों को सजा देता है। सुसमाचार पाठ, यीशु सिखाता है कि जो उसके खिलाफ नहीं है वे उनके साथ हैं। आज का पहला पाठ में हम लोग सुने, एक जवान लड़के ने दौड़कर मूसा को यह समाचार दिया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब मूसा के मंत्री जोशुआ ने, जो उसके चुने हुए पुरुषों में से एक था, कहा कि उनको भविष्यवाणी करने से रोका जाए। परंतु मूसा ने कहा कि यह बेहतर होगा कि परमेश्वर के लोग भविष्यवक्ता बने। नबी वे लोग थे जो ईश्वर के करीब थे। वे उसकी इच्छा पूरी करते थे और दूसरों को ईश्वर की इच्छा पूरी करने में मदद करते थे। इस तरह सभी लोगों से ईश्वर के नबी बनने की अपेक्षा की गई। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब अमीर लोगों को चेतावनी देते हैं। संत याकूब का स्वर पुराने नियमों के भविष्यवक्ता के समान है, जो लोगों के एक समूह पर निर्णय की घोषणा करते हैं। संत याकूब अपने धन का उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करने के लिए अमीरों की निंदा करते हैं, जैसे कि अपने श्रमिकों की कीमत पर विलासिता में रहना। संत याकूब का कहना है कि अमीरों ने धोखाधड़ी और क्रूरता के जरिए अपना धन इकट्ठा किया। संत याकूब ने चेतावनी दी कि भगवान के बजाय धन पर भरोसा करना एक जाल है और अधिकांश लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं। संत याकूब का कहना है कि ख्रिस्तियों को पश्चाताप करना चाहिए और फिर से ईश्वर के करीब आना चाहिए। संत मरकुस से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु के अनुयायियों को सहिष्णु और विनम्र होना चाहिए और उन लोगों को बाहर नहीं करना चाहिए जो उनके आंतरिक दायरे का हिस्सा नहीं हैं। इस अनुच्छेद में यीशु की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें याद दिलाती हैं कि मुक्ति उन लोगों के लिए केवल आरक्षित नहीं है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या मसीह में विश्वास करते हैं। ख्रिस्त उन सभी को मुक्ति प्रदान करता है जो ईमानदारी से ईश्वर की खोज करते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। यीशु ने कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ नहीं हैं वे हमारे लिए हैं और हमारे साथ हैं। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु ने कहा, यदि आपका पैर आपको पाप कराता है तो इसे काट दें। फिर उसने कहा, यदि तेरी आँख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल ले। यीशु यहाँ क्या सिखा रहे हैं? वह हमें पाप की गंभीरता के बारे में सिखा रहे हैं। उस तरीक़ों को देखना सिखा रहे हैं जो आपको पापपूर्ण विचारों, पापपूर्ण इच्छाओं, पापपूर्ण कार्यों की ओर ले जाता है। हमें खुद को पाप के अवसरों से बचना होगा और हमें जानबूझकर हर तरफ से पाप से बचना होगा, क्योंकि पाप शैतान का मार्ग है और कोई भी पाप किसी भी प्रकार से किसी का भला नहीं करता। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, लोगों के प्रति सहिष्णु होने और उन लोगों के साथ धैर्य रखने में हमारी सहायता करें जिनके साथ हम रहते हैं। आमीन।